अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद भावनात्मक माहौल से होती है। मोटीबा बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और अपमान की पीड़ा साफ दिखाई देती है। एक एक करके सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन माहौल में फैली कड़वाहट किसी का पीछा नहीं छोड़ती। माही गुस्से से भरी हुई अनुपमा के सामने आकर खड़ी हो जाती है और तीखे शब्दों में कहती है कि आपने हमेशा की तरह एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसका दर्द और नाराजगी दोनों उसके शब्दों में झलकते हैं। अनुपमा कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन माही बिना रुके अपनी भड़ास निकालती रहती है। अनुपमा इसके बाद राही से बात करना चाहती है, यह सोचकर कि शायद बेटी उसकी मजबूरी समझ सकेगी, लेकिन राही का दिल इस वक्त पूरी तरह टूट चुका होता है। वह सीधे सीधे अनुपमा को दोषी ठहराती है और कहती है कि आप हमेशा पहले मुझे चोट पहुंचाती हैं और फिर आकर मुझे मनाने का नाटक करती हैं। इस बार आपने मेरे ससुराल की खुशियों को ही उजाड़ दिया है। आपकी अच्छाई अगर आपकी अपनी बेटी के काम नहीं आ सकती तो ऐसी अच्छाई का क्या फायदा। राही के शब्द तीर की तरह अनुपमा के दिल में चुभ जाते हैं। वह आरोप लगाती है कि अनुपमा की वजह से ही उसका घर टूटने के कगार पर आ गया है। अनुपमा यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी उसके बारे में ऐसा सोच सकती है। राही आगे कहती है कि जैसे ही पापा इस प्रोजेक्ट से पीछे हटेंगे, कोठारी हाउस नीलाम हो जाएगा और मोटीबा पूरी तरह टूट जाएंगी। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि पराग जी खुद ही इस डील से पीछे हटना चाहते थे और यह फैसला उन्होंने अपने मन से लिया है। लेकिन राही उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती। वह गुस्से में कहती है कि आप अपनी मजबूरी का बहाना बनाकर हमेशा दूसरों की जिंदगी खराब कर देती हैं। अनुपमा बार बार उससे कहती है कि मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, लेकिन राही का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। राही का दर्द अब और तीखा हो जाता है। वह कहती है कि आप और रजनी में कोई फर्क नहीं है, दोनों को ही अपनी बेटियों की परवाह नहीं है। यह सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी प्रेम बीच में आ जाता है और राही को टोकते हुए कहता है कि माही और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों को ही अपनी जुबान पर काबू नहीं रहता। वह खुलकर अनुपमा का साथ देता है और कहता है कि मम्मी ने जो किया है वह गलत नहीं है। राही गुस्से में प्रेम से सवाल करती है कि अगर कभी तुम्हें मुझ में से या मम्मी में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे। प्रेम बिना झिझक कह देता है कि मैं मम्मी को चुनूंगा क्योंकि मम्मी सही हैं। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद राही और भड़क जाती है। वह अनुपमा पर आरोप लगाती है कि आपने मुझसे प्रेम को भी छीन लिया है। बचपन में भी आप मेरा दिल तोड़ती थीं और आज भी वही कर रही हैं। उसकी आंखों में आंसू और दिल में गहरा दर्द होता है। उधर दूसरी तरफ शाह हाउस में माहौल बिल्कुल अलग होता है। तोशु और पाखी इस बात पर खुश नजर आते हैं कि पराग कोठारी का घर नीलाम हो सकता है। तोशु मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मम्मी खुद गरीब हैं और अब पराग को भी गरीब बना देंगी। अंश इसका विरोध करता है और कहता है कि किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, वे लोग भी हमारे अपने हैं। पाखी अंश को याद दिलाती है कि कोठारी परिवार ने उनका कितना अपमान किया था। वह कहती है कि मोटीबा परी को स्वीकार करने के लिए तो तैयार हो गई थी, लेकिन मम्मी नहीं मानी। तोशु हंसते हुए कहता है कि अब कोठारी परिवार भिखारी परिवार बन जाएगा और मोटीबा किसी मंदिर के बाहर भीख मांगती हुई नजर आएंगी। तभी अनुपमा शाह हाउस पहुंच जाती है और यह सब सुनकर तोशु पर बुरी तरह भड़क जाती है। वह उसे सख्त लहजे में समझाती है कि जो लोग दूसरों की मुसीबत पर हंसते हैं, एक दिन वही मुसीबत उन पर हंसती है। दूसरी ओर पराग बैंक मैनेजर से मिलने जाता है और घर बचाने के लिए लोन की गुहार लगाता है। वह कहता है कि मैं अपनी हर संपत्ति, अपने सारे शेयर गिरवी रखने के लिए तैयार हूं, बस किसी तरह मेरा घर बचा लीजिए। मैनेजर उसे भरोसा तो देता है कि कोशिश होगी,
लेकिन यह भी कह देता है कि मैं कोई वादा नहीं कर सकता। राही यह बातचीत चुपचाप सुन लेती है और उसका दिल और ज्यादा डर से भर जाता है। इधर मोटीबा मन ही मन सोचती है कि पराग बहुत जिद्दी है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे हम उससे वही करवाएंगे जो हम चाहते हैं। हम पराग को इस डील से पीछे नहीं हटने देंगे। ख्याति और मीता आकर मोटीबा को संभालती हैं और कहती हैं कि पराग जी सब संभाल लेंगे। लेकिन मोटीबा गुस्से में कहती है कि अनुपमा नाम की ठोकर ने हमारी जिंदगी उलट-पुलट कर दी है, अब पराग खुद को भी नहीं संभाल पाएगा। वह अनुपमा को हर परेशानी का जिम्मेदार ठहराती है। ख्याति समझाने की कोशिश करती है कि घर सिर्फ गिरवी रखा गया है, उसे छुड़ाया भी जा सकता है और इस प्रोजेक्ट से हटने से पराग जी को गरीबों की दुआ मिलेगी। लेकिन मोटीबा कटाक्ष करते हुए कहती है कि अगर भगवान गरीबों की दुआ सुनता तो वे गरीब ही क्यों होते। मीता यह सोचकर घबरा जाती है कि अब उन्हें मिडिल क्लास की तरह जीना पड़ेगा। ख्याति उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पराग जी पर और भगवान पर भरोसा रखिए। उधर अनुपमा प्रार्थना को संभालती है। बाबूजी चिंता जताते हैं कि अगर उनका घर चला गया तो क्या होगा। अनुपमा पूरे भरोसे के साथ कहती है कि मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगी। वह प्रार्थना को समझाती है कि अपने पिता पर गर्व करो, उन्होंने फायदे की जगह इंसाफ को चुना है। यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। इस तरह एपिसोड भावनाओं, आरोपों, टूटते रिश्तों और आने वाले तूफान की आहट के साथ खत्म होता है, जहां हर किरदार अपने अपने दर्द और फैसलों से जूझता नजर आता है। मैं उन्हें यह दाव हारने नहीं दूंगी, यह कहते हुए अनुपमा के चेहरे पर अटूट विश्वास झलकता है। तोशु और पाखी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और सवाल करते हैं कि आप रजनी जैसी ताकतवर और ऊंचे ओहदे वाली औरत को कैसे हराएंगी? वह तो आसमान में है और आप जमीन पर। अनुपमा शांति से मुस्कुराती है और कहती है कि जो लोग आसमान में रहते हैं उन्हें हमेशा नीचे गिरने का डर सताता है और मैं उसी डर को अपनी ताकत बनाऊंगी। उसकी बातों में आत्मविश्वास साफ नजर आता है। वह प्रार्थना के पास जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि शायद वह अपना वादा निभा नहीं पा रही है, लेकिन वह कोशिश जरूर करेगी कि किसी के साथ अन्याय न हो। अंश और लीला उसे ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ सब हम संभाल लेंगे। बाबूजी आगे बढ़ते हैं। अनुपमा के माथे पर तिलक लगाते हैं और भावुक होकर कहते हैं कि जाओ बेटी, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। सभी लोग तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। अनुपमा बाबूजी का आशीर्वाद लेकर आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर राही का मन बेहद परेशान होता है। वह ख्याति से कहती है कि मेरी मम्मी ने ही मेरा साथ नहीं दिया, उन्हीं की वजह से हमारे घर की यह हालत हो गई है। ख्याति उसे समझाने की कोशिश करती है कि अनुपमा के आने से पहले ही पराग जी उस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का मन बना चुके थे। यह सुनकर राही सोच में पड़ जाती है। ख्याति आगे कहती है कि तुम्हें तो अपनी माँ का साथ देना चाहिए, वह इतनी बड़ी पॉलिटिशियन के सामने अकेली खड़ी है। इसी बीच मीता गुस्से में घर छोड़कर अपने मायके जाने का फैसला कर लेती है। ख्याति उसे रोकते हुए कहती है कि घर दीवारों से नहीं, अपनों से बनता है। आज पराग जी और मोटीबा को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे में तुम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हो? मीता कड़वाहट से कहती है कि जब मोटा भाई अपनी मनमानी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। राही उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मीता गुस्से में कह देती है कि तुम्हारी माँ की वजह से यह पूरा परिवार टूट रहा है। यह सुनकर राही सन्न रह जाती है। इधर अनुपमा मुंबई पहुंचती है। रास्ते में चलते हुए उसके हाथ से कुछ जरूरी कागजात गिर जाते हैं। वह झुककर उन्हें उठाने लगती है, तभी अचानक रजनी वहां आ जाती है और तंज कसते हुए कहती है कि तुम मेरे पैरों के नीचे हो। अनुपमा शांत स्वर में जवाब देती है कि तुम्हारे पैरों के नीचे मैं नहीं, विद्या है, और अगर तुम विद्या का अपमान करोगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। रजनी हंसते हुए कहती है कि मेरे खिलाफ एक कदम बढ़ाते ही तुम ठोकर खाकर गिर गई हो। अनुपमा बिना घबराए कहती है कि ठोकर खाकर भी मैं खड़ी हूँ,
रजनी धमकी देती है कि तुम जरूर गिरोगी और तुम्हारा केस बिखर जाएगा, लेकिन अनुपमा पूरे भरोसे से कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी। रजनी उसे ताने मारते हुए याद दिलाती है कि तुम अहमदाबाद से अकेली लौटकर आई हो, क्या कोई भी तुम्हारे साथ है? तुम पहले भी अकेली थी और अब और ज्यादा अकेली हो गई हो। वह पूछती है कि जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर से छत छीन ली, उनके लिए लड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है। बेवकूफ मत बनो और मुझसे हाथ मिला लो। मैं तुम्हें दुबई में बहुत अच्छा घर दिला दूंगी। वह यह भी कहती है कि पुलिस, जज और वकील सब तुम्हारे खिलाफ हैं क्योंकि फैसला पहले से तय हो चुका है। अनुपमा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है कि मैं तो एक मामूली और बेसहारा औरत हूँ, फिर तुम इतनी बड़ी नगर सेविका होकर मेरे लिए समय निकालकर क्यों आई हो? यह सुनकर रजनी घबरा जाती है। अनुपमा आगे कहती है कि तुम मुझसे डर गई हो। रजनी झट से मना करती है और कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं बहुत बड़ी नेता हूँ। अनुपमा तंज कसते हुए पूछती है कि फिर अभिनेत्री बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेरे लिए चिंता दिखाने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? जब पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा? रजनी गुस्से में कहती है कि तुम कहीं की नहीं रहोगी। अनुपमा शांत स्वर में जवाब देती है कि मैं हमेशा अपने कान्हा जी की रहूंगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद अनुपमा कई वकीलों से मिलती है। पहला वकील साफ कह देता है कि आपका केस बहुत कमजोर है, आप पीछे हट जाइए। अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि मुझे सलाह नहीं, साहस चाहिए और मेरे पास साहस है। वह एक के बाद एक वकीलों से मिलती है और साथ ही चोल वालों को मनाने की भी कोशिश करती है। कई जगह से उसे निराशा मिलती है, फिर भी वह हार नहीं मानती। वह खुद को संभालने के लिए आत्मविश्वास से डांस करती है, जैसे अपने भीतर की योद्धा को जगा रही हो। इधर पराग घर बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है और मोतीबा लगातार चिंता में डूबी रहती हैं। राही यह सब देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर अनुपमा लगातार नाकामयाबी से टूटने लगती है। वह बेहद दुखी होती है, लेकिन तभी एक अनजान औरत उसकी मदद के लिए आगे आती है और उसे ढांढस बंधाती है। इधर मोतीबा गुस्से और तनाव में पराग से दवाई लेने से भी मना कर देती है। हालात दिन ब दिन और बिगड़ते जाते हैं। फिर भी अनुपमा हार नहीं मानती। वह फिर से योद्धा के रूप में खुद को संभालती है और आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ आगे बढ़ती है। उसकी नजर चोल के बोर्ड पर पड़ती है और उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक आ जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई देती है। अगले एपिसोड में मीडिया अनुपमा से सवाल करता है कि क्या रजनी की बेटी भी उनसे नफरत करती है। यह देखकर रजनी बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। अनुपमा चुप रहकर जवाब देने से इनकार कर देती है। बिल्डर चोल वालों को 3 दिन का नोटिस दे देता है। अनुपमा और बाकी औरतें रजनी के घर के बाहर जाकर नारे लगाती हैं और इंसाफ की मांग करती हैं। रजनी किसी को फोन करके अनुपमा को चुप कराने की साजिश रचने लगती है। इसी के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां हर कदम के साथ जंग और तेज होती नजर आती है।